लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सम्मान दांव पर लगा और बहुत ही कम सीटें आई, इसकी चर्चाएं तो हर तरफ हो रही हैं। लेकिन अगर किसी सीट की चर्चा हो रही है तो वो है अयोध्या जनपद की फैजाबाद लोकसभा। तो हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्योंकि पत्रकार जनता के बीच जाते हैं, उनकी राय लेते हैं, मंथन करते हैं, फिर उस अपनी कलम से उसको उकेरते हैं और एक स्वरूप देते हैं जो किसी भी परिणाम के इर्द गिर्द ही रहता है। तो हम आप लोग से ही जानेंगे आखिर क्या कारण रहा कि अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो हमारे साथ प्रमोद जी हैं, हम जानते हैं जिस तरह से अयोध्या में जो है हार मिली है, तो क्या मानते हैं अगर मूल कारण की बात की जाए तो क्या कारण रहा है? देखिए, हार जीत राजनीति के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर समय किसी को जीत नहीं मिल सकती है। जनता का आचरण और व्यवहार बदलता रहता है, इसलिए वो बदलाव की इच्छुक होती है और बदलाव करती है। दूसरी बात, हम जब जनमत के पैमाने पर जाते हैं तो वोटों की तादाद देखते हैं, जीत हार का आंकड़ा नहीं। जीत हार का आंकड़ा तो एक वोट से तय होता है। किसी को एक वोट ज़्यादा मिला तो जीता, एक वोट कम मिला तो हारा। लेकिन जनमत का जो पैमाना तय होता है ये इससे तय होता है किसको कितने वोट मिले। जीत हार भले हुई, सपा को जीत मिली, भाजपा हारी, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लगभग 54,657 का अंतर रहा। साथ में तमाम पॉलिटिकल फील्ड में जब जाते हैं, राजनीतिक परिदृश्य में देखते हैं, तमाम फैक्टर काम करते हैं। आप उसको एक फैक्टर पे न ले जाइए। भाई वो 10 साल सांसद रहे, उनसे नाराज़गी कुछ लोगों को रही होगी, लोगों का अपेक्षाएं रही होंगी, नहीं पूरी हो पाई होंगी। एक तबका हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है, एक जात हो सकता है, एक धर्म हो सकता है, उसकी अपेक्षाओं पे वो शायद खरे न उतर पाए रहे हों, उनका आक्रोश रहा हो, जिस नाते 1-1.5 लाख वोट कम ज़्यादा हुए, ऐसी कोई इसी तरह बात नहीं है। फिलहाल सीधी सी बात है, जनता ने अपना फैसला दिया है, फैसला सुनाया है, हमको उसका सम्मान करना चाहिए। कुछ खामियां कमियां जरूर रही होंगी, जिस नाते जनता ने भाजपा को यहाँ से हटाया। जिस तरीके से देखा जाए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद से बीजेपी को लग रहा था कि मंदिर बनने के बाद एक तरफा बहुमत मिलेगा। तो क्या लगता है कि कहीं राम मंदिर मुद्दा इस चुनाव में नहीं चला है? देखिए, राम मंदिर को अगर आप मुद्दा मानते हैं तो मेरा मानना ये गलती करते हैं। हमारा जो वैदिक संस्कार, हमारी जो परिभाषा, हमारा जो धर्म कहता है, वो धर्म की राजनीति कहता है, राजनीति की धर्म नहीं कहता। कहता राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर यह किया, यह मुद्दा मान के आप चल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। हम विविधताओं के लोग, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप राम को पूजते हो, हम आपका सम्मान करते हैं। ये कृष्ण को पूजते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। ये गणेश को पूजते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। आप किसी एक में बांध के नहीं रख सकते हो। आप अयोध्या में हो, राम राम करते हो, मथुरा में जाते हो, कृष्ण कृष्ण करते हो, काशी पहुंच जाते हो, हर हर महादेव करते हो, लेकिन सब हिंदू हैं। तो आप परिभाषाओं को मत बदलिए। और अगर उनको मुद्दा बना, मतलब वो मुद्दा मान के चल रहे थे, तो ये उनकी गलती है, ये राजनैतिक गलती भी है और ये सांस्कृतिक और धार्मिक गलती भी है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर किया तो। बिल्कुल। तो हमारे साथ राजेंद्र सोनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने कई चुनाव कराए हैं। तो आपसे सवाल यह है कि अगर देखा जाए, मुद्दों की बात की जाए, तो इस चुनाव में खासकर कौन से मुद्दे प्रभावी रहे हैं? अगर मूल कारण देखा जाए तो क्या कारण रहा है कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार गई? देखिए, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में दोनों दलों ने, विपक्ष ने, जैसे इंडिया गठबंधन हुआ और एनडीए हुआ, इन दोनों ने अपने अपने मुद्दे सामने रखे लोगों के सामने। और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में, खास तौर से उसके अंदर जो फैजाबाद लोकसभा है, यहाँ प्रथम चरण से शुरू होने के बाद लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ का जो मुद्दा था, उसको गहराई तक मतदाताओं के बीच पहुंचाने में सफल रहा। और इसकी चपेट में आकर के फैजाबाद लोकसभा भी प्रभावित हुआ। अब अगर ये बात आप करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की, कि प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आज जब मूल्यांकन करने बैठे होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग, तो ये महसूस कर रहे होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा का जब राजनीतिक कोई उपयोग हमें करना ही था तो जल्दबाजी हो गई। अगर इसी काम को 2 महीने बाद करते तो कुछ हो सकता है इसका असर ज़्यादा होता और अधिक प्रभावी होता। इसके अलावा जिस तरीके से 22 जनवरी को यहाँ पर पूरे देश में एक वातावरण राममय हो गया था,
वो धीरे धीरे करके उतरता गया। और जो इंडिया का जो मुद्दा था, बेरोजगारी का हो गया, संविधान का हो गया, लोकतंत्र का, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया और पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया। हम आपको बताना चाहेंगे, एक छोटे तबके का व्यक्ति जो बेल बेचता है, उसने हमसे कहा कि भैया हम लोग अब की इंडिया को देंगे, साइकिल चलाएंगे। मैंने कहा कारण क्या है, तुम लोग तो हमेशा भाजपा को देते रहे हो। तो उसने कहा कारण यह है, वोट हमसे लेंगे और हमारा संविधान बदलेंगे। तो इस तरह से इसने चोट किया था, जिसका प्रभाव फैजाबाद लोकसभा पर पड़ा। और अगर हम निचले स्तर पर चले जाएं, देखिए आपने देखा 4,99,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को मिला है। और अगर हम वहाँ पर निचले स्तर पर एक मूल्यांकन करें तो जो इनका मैनेजमेंट सिस्टम था, मैंने क्षेत्र में जाकर के, शहर में भी जाकर के, वार्ड में जाकर के, लोगों के घरों में जाकर के जो बात की जानकारी की, तो पता चला इस बार पर्ची जो है, वोटर पर्ची तक भाजपा के कार्यकर्ता घर नहीं पहुंचाए। और जो इनके अंदर एक वेग और एक उत्साह होता रहा है हर चुनाव में कि जो मतदाता पहुंचा उसको लपक करके अटेंड करना, पर्ची बनाना और जल्दी से वहां तक पहुंचाना, कोई बात वहां ना भी कहना लेकिन एक इशारा हो जाना कि हमारा काम है, ये मैनेजमेंट सिस्टम इस बार प्रभावित रहा। देखिए साफ साफ बातचीत एक और है कि राम पर भरोसा करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन राम भरोसे बैठना बुरा है। ये लोग राम भरोसे बैठ गए कि अब तो राम नैया पार कर देंगे, यही सबसे बड़ा कारण रहा है। अच्छा, एक सवाल और कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि दो नए लड़के गठबंधन और उनका जो साइकिल और हाथ कमल पर भारी पड़ा, क्या राजनीतिक अगर समीकरण देखा जाए तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो धीरे धीरे करके उठी है, आगे बढ़ी है, उसने अपना केंद्र पिछड़े वर्ग के वोटों को बनाया था। और जब इधर राहुल गांधी ने जो स्टडी किया, आप लोग भी देखते होंगे लंबे समय से जो उनके काम करने का तरीका था, स्ट्रेटजी थी, लोगों को पदों पर बैठाना और इसके अलावा जो है टिकट के वितरण में उन्होंने पिछड़े वर्ग को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया। और इसके अलावा जो दूसरे बात की बात आप करेंगे, दूसरा अखिलेश यादव का, तो अखिलेश यादव ने तो इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत जो जातीय समीकरण की बिसात बिछाई, उसमें भाजपा उलझ गई बिल्कुल से। जो समाजवादी पार्टी 20 से 22 यादवों को वोट देती थी, उसने इस बार केवल 5 को वोट दिया, 5 को टिकट दिया और बाकी 10 कुर्मी दे दिए। इसके अलावा 7 दे दिया उन्होंने मौर्य शाह के सैनी को दे दिया। इसी तरह मल्लाहों को, सबका जो टिकट वितरण किया, इसमें इन्होंने बाजी मारी और इसका प्रभाव। और सबसे बड़ी बात है कि 2 सीट उत्तर प्रदेश में इन्होंने सामान्य की अनुसूचित जाति को लड़ाया, जो यहाँ पर भी देखने को मिला। और यहाँ पर भी जो समाजवाद, उसका बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार था, एससी कैंडिडेट के नाते अच्छी संख्या में उधर भी चला गया। तो इन सब चीज़ों ने प्रभावित किया और नतीजा आपके सामने है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि इस बार का जो चुनाव विकास धर्म से हटके जातिगत समीकरण पर रहा है। हाँ, ये जातिगत समीकरण पर तो हमेशा से रहा है, वो चाहे भाजपा ने खेला और चाहे इंडिया ने खेला। जातीय समीकरण ही यहाँ की सच्चाई है। उसने भी जब सशक्त पिछड़े वर्ग के लोगों को खड़ा किया था तो उनके कैंडिडेट जीते थे। लेकिन अब ये जो मतदाता है, इसके बीच में जो संदेश गया है कि जो हम पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर के जिताकर भाजपा का भेजते हैं, वो हमारे कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए वो उधर से रुझान हट करके इन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो इनकी बात करे, जो इनकी आवाज़ उठाए, जो इनके लिए संघर्ष करे, जो इनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए और तरीके के सारे जुगत में भूमिका निभाए, ऐसे लोगों को जिताने लगे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बखूबी बताया पूरा एक। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर बन गया, एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन बना, तमाम विकास के कार्य हुए, रामपथ धर्मपथ। तो इतना विकास कार्य होने के बाद भी फैजाबाद लोकसभा पे बीजेपी नहीं विजय कर पाई, क्या मानते हैं? देखिए, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने जो है अपना अपना विचार, अपनी अपनी राय रखी, तो वो बहुत कुछ जो इस अयोध्या विधानसभा की सच्चाई थी उसको आईना दिखा दिया है अपनी इस बात में, अपनी इस रिपोर्ट में। लेकिन कुछ चीज़ें हम आपसे बताते हैं जो हमने जो है फील्ड में देखा है। वो सीधा साधा एक ये था कि जनता के अंदर जो गुस्सा था, जो रोष था, उसको ना तो कोई समझ रहा था
ना वो किसी से कह सकते थे और ना कोई सुनने के लिए तैयार था। उसको मौका मिला वोट का, उसने वोट के बल पे अपना गुस्सा जो है ये जाहिर किया है, अपना गुस्सा निकाला है, क्योंकि लोगों की बहुत दुकानें चली गई हैं, घर चला गया है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोग रोड पे जो है अपनी दुकानें लगा के जो है अपने घर चला रहे हैं। तो इस तरीके का जो अयोध्या में एक माहौल बन गया और कोई सुनने वाला नहीं, मुआवजा सही नहीं मिला लोगों को, ज़मीनें एक्वायर की गई हैं तो उसका भी मुआवजा नहीं मिला है जैसा जो एक मिलना चाहिए था, उसमें भी लोगों का नाराज़गी थी। तो कहीं न कहीं इन सब का भी जो है बहुत बड़ा असर रहा है फैज़ाबाद लोकसभा के कैंडिडेट के ऊपर, जो भारी पड़ा है और भाजपा हार गई है। बिल्कुल, तो एक तरफ जातीय समीकरण, तो फिर वहीं दूसरी तरफ जो तोड़-फोड़ हुई, लोगों का नुकसान हुआ, मुआवजा नहीं मिला, ये सारी चीज़ें रही। तो लेकिन अगर देखा जाए तो आप महिला भी हैं, आप भी फील्ड में गई हैं, महिलाओं से ख़ास तौर पर मिली होंगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी गई। क्या लगता है, आपने क्या देखा, क्या पाया कि जो है जो कारण, मूल कारण है, क्या है अयोध्या का? जिस तरह से बात किया जाए, आप महिलाओं के मुद्दों की बात करें तो हम गांव-गांव में जब भी रिपोर्टिंग करने गए तो महिलाओं से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि ये उज्ज्वला योजना की बात सबसे पहले उठकर आई सामने कि चूल्हा जला रहे हैं और गैस किनारे रख दिए हैं, ऐसे ही पड़ा है। तो दे देना अलग बात है, लेकिन उसको चलते रहना कहाँ से होगा, कैसे होगा, इस पर सोचने की बात है। क्योंकि ये गाँव की महिला है, वो बाहर जा रही है, लकड़ी बीनने जा रही है, चूल्हा जला रही है इतनी तपती दुपहरी में, तो ये बड़ी बात है। और बात किया जाए हारने का कारण, तो जो गांव के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ये लोग जो है रुष्ट हो गए हैं क्योंकि कई बार पेपर लीक का मामला सामने आया है। और बात हम करते हैं जैसे कि यहाँ अयोध्या की नगरी की बात है, यहाँ पर जो छोटे-मोटे घरों में जो लोग रोज़गार का, जैसे सड़क के किनारे ठेला लगा रहे हैं, तो जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो इनको हटा दिया जाता है किनारे, क्योंकि उनको अयोध्या के अंदर जो बैरिकेडिंग किया गया है उसको नहीं लागने देते। तो इनका ये कहना है कि हम व्यापार के लिए यहाँ बैठे हैं, ऐसे मौके पर यात्री आते हैं यहाँ पर, तो उनका जो है रोज़ी-रोटी चलता है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? दूसरी बात, यहाँ जब रामपथ बना, धर्मपथ और जन्मभूमि पथ चौड़ीकरण हुआ, तो यहाँ पर लोगों को जो घर टूटे हैं, तो ये सबसे बड़ा दुःख का कारण इनका ये है कि हम अयोध्या में रहकर अगर हम दूर रह रहे हैं, हमारे घर को जो है उजाड़ा जा रहा है, बनाने से उनको कहीं एक जगह दे दिया जाए या उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो 3-4 पीढ़ी रह रहे हैं उनका घर टूटना एक अहम बात है। तो इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। लोगों ने जो है मन ही मूड बना ही लिया था कि इस बार जो है ये सरकार रहेगी तो हो सकता है आगे कुछ और भी हो। इस कारण से बदलाव जैसे होता है, तो इन्होंने बदलाव की प्रक्रिया के कारण ये खामोशी से वोट किया है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा हारी है, क्योंकि अयोध्या की जनता ने वोट तो दिया ही है ना, क्योंकि लगभग अगर बात किया जाए तो 5 लाख के आंकड़े में जो गए हैं वोट, वो अयोध्या की जनता ही ने तो दिया है। तो ये कैसे जो है मान लिया जाए कि हारी है? हाँ, हारी है। हार जीत तो ये जो है प्रकृति का नियम है, कभी कोई हारता है, कोई जीतता है। बिल्कुल, तो ये एक तरह से देखा जाए तो सटीक विश्लेषण है। अयोध्या में विकास हुआ, वोट भी मिले, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जनता है, जनता के बीच जाकर जानने वाले कलमकारों ने उनके बारे में बखूबी बताया और ये भी बताया कि जो मुद्दे हैं वो क्या रहे और किस तरह से भाजपा का जो नुकसान हुआ है वो हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत है, इनके साथ संजीव आज़ाद, पंजाब केसरी, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।